जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध की पृष्ठ संख्या 96 से आगे। चित्त अणु है और कर्तृत्वाभिमान के अधीन जीव का सब साधन क्रम यत्न एवं प्रयास साध्य है। इसलिए प्रयास साध्य सब साधनों को अणवोपाय का अंग माना गया है। ज्ञान कर्म साध्य नहीं, यह सिद्धांत सर्वमान्य है, परंतु इसकी उपयोगिता अंतःकरण की शुद्धि तक सीमित है। शक्तिपात द्वारा शक्ति जागने पर जो साधन स्वतः होता है उसे शाक्तोपाय कहा गया है। साधक अनुभव करता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, शक्ति स्वतः सब कुछ कराती है, जो उसके प्रयास का विषय नहीं, अतः उसका कर्तापन का अभिमान क्षीण होने लगता है। जब साधक में काम क्रोध आदि के क्षीण होने पर शिव या ब्रह्म भाव का उदय होता है, तब उसे सांभवोपाय कहा गया है। इस प्रकार साधन के 3 स्तर कहे जा गए हैं। श्री सूत्रों में तीनों उपायों का विवेचन है। शैव दार्शनिकों के मतानुसार जीव पर मायामल, आणव मल और कर्तृत्व भोक्तृत्व मल 3 आवरण माने जाते हैं। शाक्तोपाय द्वारा अंतिम 2 दूर होते हैं और मायामल सांभवोपाय द्वारा दूर होता है। माया के अंग स्वरूप काल, कला, नियति, विद्या और राग 5 कंचुक कहलाते हैं। इन 5 केंचुलियों से सर्प के सदृश ज्ञान का आवरण आ जाने से जीवत्व का भाव उदय होता है। माया विभू चेतना को इन 5 की सीमा में सीमित कर देती है, अर्थात माप में डाल देती है, इसलिए इसे माया कहते हैं। गीता में माया को परा प्रकृति कहा गया है। अप्रियस्मित स्तवन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। उक्त 5 कंचुकों में राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग का अर्थ आसक्ति समझना चाहिए। योग दर्शन माया को अविद्या, चित्त से तादात्म्य भाव को अस्मिता या मैं का भाव और राग के अंतर्गत राग, द्वेष और अभिनिवेश को 5 क्लेश कहता है। इनसे युक्त वृत्ति क्लिष्टा और मुक्त अक्लिष्टा कही जाती है। क्लेशों से रहित वृत्ति जीवन मुक्ति की दशा में रहती है। राग अर्थात आसक्ति को क्षीण करना ही सब साधकों का एकमात्र लक्ष्य है। योग दर्शन क्लेशों को तनु करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान का उपदेश करता है और इस साधना को क्रिया योग नाम देता है। तनु करके ध्यान द्वारा इनकी वृत्तियां क्षीण की जाती है। देखें साधनपाद। तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकर करणथश्च ते प्रसवे हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्त दुब्रीतय। अब मैं ये समझाने का यत्न करता हूँ कि यहाँ क्रिया योग से शक्ति जागरण अभिप्रेत है। प्रातः यह शंका की जाती है कि योग दर्शन में कुंडलिनी की उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए यह शास्त्रीय साधन नहीं माना जाना चाहिए। मैंने श्वेताश्वर उपनिषद की श्रुति का उद्धरण ऊपर दिया है कि शक्ति सर्वशक्तिमान की पराशक्ति है, जिसके अनेक विविध नाम सुने जाते हैं। योग दर्शन में शक्ति की जागृति को प्रत्यक चेतन धिगम कहा गया है तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावाश्च, अर्थात ईश्वर के वाचक रूप प्रणव के जप व ईश्वर के ध्यान द्वारा प्रत्येक चेतना की अनुभूति स्वरूप ईश्वर प्राप्ति और मार्ग में आने वाली बाधाओं का अभाव होता है। प्रत्येक चेतना का क्या अभिप्राय हो सकता है? यह स्पष्ट है,
अर्थात यहाँ मनुष्य की सामान्य चेतना से भिन्न ईश्वरीय चेतना अभिप्रेत है। नाम स्मरण जप ध्यान द्वारा इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय का फल इष्ट देवता का प्रत्यक्षीकरण है। जपादि को स्वाध्याय का ही अंग समझा जाता है। हृदयस्थ ईश्वर का साक्षात्कार उसकी विशेष चेतना की अनुभूति द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वह इंद्रियों और मन का विषय नहीं है। इसी अनुभूति को कुंडलिनी शक्ति की जागृति कहा जाता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान द्वारा प्रत्येक चेतना की प्राप्ति होने अर्थात शक्ति जागने पर क्रियाएं होने लगती है। यह आप सब साधकों का अनुभव है, इसलिए इसे क्रिया योग कहा गया है। इसका फल समाधि के साथ साथ अविद्यादि क्लेशों का तनु होना अथवा माया और उसके कंचुओं का पतला पड़ना आरंभ होना है। ईश्वर प्राणिधान के अर्थ से ही ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात की अनुभूतियों का संकेत प्रतिध्वनित होता है, अर्थात साधक प्रकर्ष निश्चयात्मक रूप से ईश्वर को अपने अंतर में धारण करता है, तब वह उसके लिए कल्पना का विषय नहीं रहता। प्रत्यक्ष चेतन ज्ञानमयी शक्ति के आवेश को शक्तिमान का ही आवेश समझा जाता है। उस पर ध्यान करने का फल समाधि है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधानात्, जिसको प्रत्येक चेतनाधिगम नहीं हुआ उसके लिए आगे अष्टांग योग का उपदेश दिया गया है। उपनिषदों में भी अन्य प्रकार से शक्ति जागरण मिलता है। मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड की द्वासोपर्णादि प्रथम 4 सूत्रियों में शक्ति जागरण के अनुभव का स्पष्ट वर्णन इन शब्दों में किया गया है। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानिश ब्रह्मविद्याम वरिष्ठ, अर्थात ऐसा साधक स्वतः क्रीड़ा करता है, आत्मरमण करता है और क्रियाएं करता है। ऐसा साधक ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ अर्थात ऊंचा है। इसी संदर्भ में ऋग्वेदी यह मंत्र भी याद रखने योग्य है। इदं वपुर्निवचनं जानासश्चरन्ति यन्यद्यस्तस्तुराप ये यदिं बिभ्रतो मातुरन्नीयेह जाते यम्मा संबद्धु, अर्थात अरे मनुष्यों, यह तुम्हारा देह स्तुति के योग्य है, क्योंकि इसमें प्राण रूपी या अपुमयी नदियां बह रही है, और जो 2 यमज बंधु यहाँ अर्थात इसी लोक में ज्ञान के प्रकाश युक्त माता के गर्भ से जन्मजात है। दासु पूर्णा सयुजा सखाया को यहाँ यमज बंधु कहा गया है, अर्थात ईश्वर माता के गर्भ से ही प्रत्येक स्त्री पुरुष के साथ जन्म लेता है। अपुमयी नदियों में प्राण शक्ति क्रिया शक्ति के स्रोत का संकेत है। कठोपनिषद की यह श्रुति इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। या प्राणेन संभवत्यदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिव्या जायत एतदुवेत्तत। यमराज नचिकेता को विभिन्न स्तरों की अनुभूतियां कराते समय एतद्वेत्तत नामक नचिकेता को निश्चित कराना चाहते थे कि वह अनुभूति उसी आत्मतत्व की है जिसे वह जानना चाहता था। इस श्रुति से प्रतीत होता है कि नचिकेता की शक्ति जगाकर यमराज उससे कहते हैं कि प्राण की क्रियाओं में अभिव्यक्त होने वाली जिस देवता स्वरूपिणी आदिति शक्ति का अनुभव तू कर रहा है, उसी आत्मा की अनुभूति समझ, यह वही है। यह शक्ति सब में छिपी रहती है और इसका चेतन प्रकाश ही प्राणी मात्र में प्रकाशित होता है। आदित्य के पुत्र आदित्य को भी प्राण रूप कहा गया है। प्राण प्रजाना मुदत्तस्य सूर्य, अर्थात सूर्य प्रजाओं का प्राण उदय हो रहा है। शुक्ल यजुर्वेद तो इस समस्त ब्रह्मांड को आदित्य का ही रूप मानता है। यथा
आदित्यो रदितिरंतरिक्ष मदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा आदिति पंचजना आदितिर्जा तमेदिति र्जनितित्वम। पृष्ठ 100 की समाप्ति। जय गुरुदेव।